जय श्री राधे। इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आपको बहुत सी जीवन से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में मालूम पड़ेगा और बहुत सी गूढ़ बातों का ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो इसको अंत तक देखना ना भूलें और इसका लाभ उठाइए। जय श्री राधे। राधे राधे। स्वागत है आपका वृंदावन दर्शन की श्रृंखला में, ब्रिज के दर्शन श्रृंखला में एक मंदिर जहां पर आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं। यह मंदिर निधिवन राज जी तथा यमुना महारानी जी और राधा दामोदर जी के मध्य स्थित है, जो कि भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की तपस्थली है। आइए हम यहाँ से होते हुए आपको लेकर चलते हैं। यमुना तट से निधिवन की ओर आने के पश्चात यह अष्टखंबा मंदिर तथा इस ओर निधिवन है। उसके बिल्कुल सामने ये पतली सी कुंज गलियाँ हैं। इस गली से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब यहाँ का जीवन शैली है सुबह की। लोग सब्जी, बेड़वी, कचौड़ी, लस्सी ये सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते पूजा की सभी प्रकार की यहाँ पे सामग्री उपलब्ध है। संतों गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हुए मीराबाई जी की तपोस्थली, पतली पतली कुंज गलियाँ हैं। सामने मीराबाई जी का प्राचीन मंदिर का बोर्ड देख सकते हैं। प्राचीन मीराबाई मंदिर, ओल्ड मीराबाई टेम्पल, गोविंद बाग, वृंदावन। सीधा जाएंगे तो हम यमुना महारानी तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ेंगे। यहाँ से होते हुए यह मीराबाई जी के मंदिर। मंदिर में असीम शांति फैली हुई है। इस मंदिर में ठाकुर जी के साथ, बिहारी जी के साथ, कृष्ण जी के साथ विराजमान हैं मीराबाई तथा राधा रानी के विग्रह। आइए हम जो यहाँ पर सेवायत हैं उनके मुख से इस मंदिर के विषय में आगे की जानकारी बढ़ाते हैं। श्री राधे। शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी। तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने लगभग 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। ऊपर के सिंहासन में मीरा जी के प्रकट गिरधर गोपाल हैं। जी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। जी। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की विराजमान। अब आप कृपया ध्यान से दर्शन कीजिएगा। जी। इन्हीं के समीप में ये मीरा जी के वो प्राचीन शालिग्राम विग्रह हैं जो कि मीरा जी के सौतेले देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारी भेजा शालिग्राम भया, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। अरे इन विशिष्ट शालिग्राम जी की प्रमुख विशेषता ये है कि मीरा जी के अश्रुओं से जो प्रेम अश्रु के बिंदु कण गिरे हैं, उनसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भाव जागृत हो गया। और शालिग्राम जी में जो अखियाँ विद्यमान हो गई हैं, कर्ण है, नासिका है, अधरों की दिव्य मुस्कुराहट पर मुरली की पवित्र रेखाएं हैं। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन होने के साथ साथ श्री मीरा जी का भक्ति रस का एक ज्वलंत उदाहरण है। ये मंदिर शांति के लिए, भक्त और भगवान से प्रेमालाप करने के लिए और इस ब्रज की संस्कृति को
जागृत करने के लिए जो मीरा जी ने इसी स्तर पर एक पद की रचना करी जो विश्वविख्यात है। आली मने नागे वृंदावन नी को, निर्मल नीर बहत जमुना को, और भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। बहुत सुंदर। यहाँ कथा है कि जब मीरा ब्रज में साधु संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रही थी, उस समय जीव गोस्वामी जी नाम के परम उच्च कोटि के संत थे जो समीप में ही राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। जब मीरा उनसे मिलने के लिए गई तो उनके शिष्यों ने कहा, हमारे गुरुदेव किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं, सिर्फ पुरुषों से भेंट करते हैं। तब मीरा जी ने जानने के लिए उत्सुकता दिखाई कि किस कारण से आपके गुरुदेव नारी का दर्शन नहीं करते। अंदर से प्रत्युत्तर आया कि नारी मोह माया का जाल है और प्रभु की भक्ति में बाधक है। तब मीरा जी ने अपने पद की दो लाइन सुनाई कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वाह। इस ब्रज में तो एक ही पुरुष है, मेरा कृष्ण कन्हैया नटवर नागर गिरधर गोपाल, जो कि गोपियों के तनिक से छाछ के पीछे, माखन के पीछे कुंजो कुंजो नृत्य नचाया करता था, गोपियों के संग आँख मिचोड़ी खेल किया करता था, संग श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करता था। महाराज, आप भूल बैठे हैं कि आपको भी जन्म देने वाली आपकी परम प्रिय माँ थी। इस ब्रज की डाल डाल और पात पात, यहाँ तक कि कण कण में राधा गोपियों का वास है। अहंकार को लेकर और स्त्री पुरुष के भेद को लेकर प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। ये कहती हुई मीरा, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, पद गाती इस स्तर पर वापस आ गई। जीव गोस्वामी साधारण महात्मा नहीं थे, परम उच्च कोटि के संत थे। सोचने लगे कि मैं अब तक कहाँ था। एक नारी भक्त मीरा के हृदय से सुनी दिव्य वाणी को सुनकर उनका स्त्री पुरुष के भेद का पर्दा क्षण में ही तार तार हो उठा। नंगे पांव भागे भागे आए, मीरा माँ के चरणों में वंदन करके बोले, माँ मेरे अज्ञान को समाप्त करें। जिस प्रकार विद्युत के कौंधने से बादल छट जाते हैं, मेरा स्त्री पुरुष के भेद का पर्दा तत्क्षण ही विदीर्ण हो चुका है। आप ही एक ऐसी पावन दिव्य नारी हैं जिन्होंने श्री गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया है। अतः आज से जिस परिवार की भक्त नारी में, जिस सहृदय भक्त पुरुष के अंतःस्थल में मीरा माँ आपके प्रेम के दिव्य ज्योति का दीप जगमगाएगा, उस भक्त के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा, प्रभु गिरधर गोपाल ने अमृत का डाला। ये प्राचीनता के साथ साथ भक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। और हमारी इस समय 12वीं जनरेशन है। हम लोगों ने, मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा में एक तुच्छ भाव रखते हुए जन्म से लेकर आज तक अपने आप को समर्पण करके प्रभु श्री मीरा, श्री कृष्ण और शालिग्राम के विग्रह में अपना तन मन धन न्यौछावर किए हुआ हूँ। भारत के समस्त श्री कृष्ण प्रेमी, श्री मीरा जी की अनुनय भक्ति को प्राप्त करने वाले स्त्री पुरुष नर नारी जब भी उनका वृंदावन आना हो, इस प्राचीन मंदिर में अधिकांश रूप में दर्शन करने को पधारें और मीरा जी के अद्भुत शालिग्राम जी एवं मीरा जी के गिरधर गोपाल की भक्ति से अपने जीवन को कृतकृत्य और धन धान से परिपूर्ण करें। बोलो भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय। जैसे कि आपने अभी जिज्ञासा जानने का प्रयत्न किया है कि यदि कोई व्यक्ति आवे तो इस स्तर तक किस तरह पहुँचे। जी, 500 वर्ष पूर्व जयपुर के महाराजा मान सिंह ने लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, बड़ा विशाल मंदिर। लगभग ये औरंग जी का मंदिर जो साउथ की शैली में बना हुआ है, तमाम मंदिर, लाला बाबू, गोदा विहार, ये स्थल, ये गोविंद देव महाराज का बगीचा था
जी। इसलिए इसका नाम था गोविंद बाग। अच्छा और सामने के जो बिल्कुल समीप में ही यमुना का तट है, वो ठाकुर जी का घाट था, इसलिए उसका नाम गोविंद घाट था। आज भी उसका नाम गोविंद घाट ही है। जी। तो गोविंद देव जी की सवारी यहाँ आती थी, फूलों का श्रृंगार होता था, घाट पर गोविंद देव महाराज का अभिषेक और श्रृंगार होता था, फिर वापस यहाँ आती थी। तो मीरा जी जब हमारे पूर्वजों के संग पधारी तो उन्होंने कहा कि आदि माणे तो यही स्थल चोखो लागे, मुझे इससे अच्छा स्थल कोई नहीं प्रतीत हो रहा है। और विशेषता यह भी है कि इस मंदिर के एक हाथ पर संगीत सम्राट स्वामी हरदास जी का पवित्र स्थल है, जहाँ के स्वामी जी ने श्री बिहारी जी की प्रकट की थी। इसी के दूसरे हाथ पर जो मैंने कथा बताई जी गोस्वामी जी का, वो पवित्र स्थल राधा दामोदर मंदिर है, जिसकी 4 परिक्रमा देने से गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और इस मंदिर के ठीक सामने हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय का बड़ा रास मंडल है, और पीठ पीछे तो अब ज्ञात ही है कि गोविंद देव महाराज का स्थल है। इसलिए मीरा जी ने ये स्थल अपनी भक्त साधना के लिए सुनिश्चित किया, और तब से लेकर उन्होंने यहाँ पर लगभग आंकड़े यहाँ 15 साल के हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग उनको 20 साल तक का बताते हैं। यहाँ उन्होंने कृष्ण के प्रेम में जो त्रासदी के द्वारा उनको कष्ट मिले थे राजस्थान में, मीरा तो उन कष्टों को कसौटी समझकर प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। और यहाँ जब आई तो उनको साक्षात भगवान ने उंगली पकड़कर अपने हृदय से लगाते हुए ब्रज का दर्शन कराया। तो ये स्थल प्राचीनता की दर्शन, ये स्थल शाहजी और निधवन के समीप और राधा दामोदर मंदिर के पास में गोविंद बाग मोहल्ले में स्थित है। 500 वर्ष से ऊपर इसको हो चुके हैं। और यदि कोई भक्त यहाँ आना चाहे तो उनका मोबाइल नंबर भी है। मेरा नाम है प्रद्युम्न प्रताप सिंह सेवायत, मीराबाई मंदिर वृंदावन गोविंद बाग, और मोबाइल नंबर है इस तुच्छ सेवक का 9758355478। अतः जब कभी आवें तो यहाँ की पूरी सिचुएशन आपको प्राप्त हो जाया करेगी। अवश्य दर्शन करें और मीरा जी की अनुभूति को अपने परिवार सहित, आज इसकी आवश्यकता है कि आज घरों में तो क्या परिवार आदि सभी में लोभ माया का जाल बिछ चुका है। बिल्कुल जी। आप इसी संसार में मीरा जी की भक्ति के द्वारा उस माया जाल को, उस मकड़ी की जाल को तोड़ करके और प्रभु की भक्ति से इसी संसार में रहकर ही प्रभु को प्राप्त करें। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपकी भी प्रभु शक्ति और तन्मय शक्ति प्रदान करूँ। जय हो श्री मीराबाई की जय श्री मीराबाई, जय श्री राधे, जय। मीरा की भक्ति में यही शाश्वत सत्य है कि आपको प्रभु को अपनाना है। आप किसी भी इष्ट को अपनाएं, किसी को भी अपना भजें, लेकिन जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा प्रभु की भक्ति कोसों दूर रहेगी। आप मृग की बात इधर उधर भटकते रहेंगे, मृग तृष्णा आपको भटकाती रहेगी, लेकिन आप कभी भी उस रेगिस्तान के समुद्र को नहीं प्राप्त कर सकते जो जल की भांति भ्रांति पैदा करता है। इसलिए प्रभु आपके अंतर में है। पहचानो तो मीरा को एक बार अपने सच्चे हृदय से पुकार के तो देखो। तो उनको ये थोड़ा सा अच्छा एक बॉल चलती है। अच्छा, वो एक ऐसा भक्ति का एक छोटा सा भाव समझ लीजिए, जिसको भी देखने के लिए मेरे जन्म से पहले से ही वो चल रहा है, मेरे पिताजी के समय तब से, और उसका दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वो एक अनूठा आपके लिए इस वैज्ञानिक युग है। लेकिन वैज्ञानिक युग में भी आज भक्ति को किसी न किसी रूप से अपनाओ तो सही। बिल्कुल। ज्ञान विज्ञाने तृप्त आत्मा कूटस्थीय जितेंद्रिय। विज्ञानी और ज्ञानी और मूढ़, जिसको हम मूर्ख कहते हैं वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। उसको विश्वास होता है जी जी। प्रभु पे जिसको विश्वास है उसके प्रभु दीवाने हो जाते हैं। वो किसी न किसी रूप में वो भगवान को अपने हृदय में बैठाता है। और ज्ञानी मनुष्य को भगवान को इसलिए नहीं बैठा पाता है, वो अंतर की खोज प्राप्त करना चाहता है। तभी जो विज्ञान की दृष्टि से मुझको भजता है अर्जुन,
वो उसका हृदय फिर ऐसा अधिक और अटूट हो जाता है, जैसे का लोहार जब गर्म लोहे को पीटता है, उसके छोटे छोटे औजार बनाता है, तो उसका एक कूटस्थ होता है, उसके ऊपर हथौड़े मार मार कर और जो आकार देना चाहता है उस आकार को दे देता है। इसी प्रकार से हमको अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख कर के और भगवान को भजेंगे तो प्रभु आपके दीवाने और आप प्रभु के दास बनकर प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। जय जय श्री राधे। अब आपको इधर से मैं परिक्रमा आपको दिखाता हूँ, प्राचीन परिक्रमा। और इसके अंदर आपको कुछ चमत्कार मिलेगा। ये अब हम धीरे परिक्रमा में पहुँचते पहुँचते परिक्रमा के मध्य में जा पहुँचे हैं, और यहाँ पर आवाज़ के अंदर जी गूंज है। गूंज है। बहुत से लोग यहाँ पर कलाकार आते हैं गायन वादन करते हुए, जब यहाँ कुछ बोलते हैं तो एक आवाज़ प्रतिध्वनित होती है। ये वो एक चमत्कार के रूप में है। आइएगा, कितनी शांति है आपको, असीम शांति, शांति बहुत है यहाँ पर जी। ये देखिएगा, ये मीरा जी की प्राचीन भजन कुटी है। अच्छा। इसके ऊपर आप देखिएगा पुरानी जो छतें होती थी इस तरह से होती थी, अवशेष के रूप में छोड़ा गया है। जी जी। ऊपर जो लगी हुई है लकड़ी की, ये गर्मियों में ठंडी रहती है जी। और जाड़े में गर्म रहती है। ये मीरा जी की भजन कुटी थी। अच्छा। इसमें आपको एक प्राचीन चित्रपट दिखाई दे रहा है। ये हाथ का चित्रपट है। हाँ जी। इसमें कत्थई रंग की, उस समय तो जंगल था, ये जमीन कच्ची छोड़ी गई थी, और सफ़ेद रंग में यमुना का तट, यमुना यहीं बहती थी। अच्छा। और उसी में पृष्ठभूमि में चित्रपट में एक छोटा सिंहासन है जिसमें काले काले शालिग्राम जी हैं। वही शालिग्राम आपको मंदिर में स्थापित है। जो अभी हमने यहाँ जब आई थी मीरा जी, उनके काले बाल थे। जब यहाँ से द्वारका गई हैं तब उनके बाल श्वेत हो गए थे। वो श्वेत रंग में ऊपर का चित्रपट है। ये मीरा जी की प्राचीन शांति प्रिय भजन कुटी है, जिसका दर्शन करके आज भी भक्तों को एक असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है जी। आइए, अब मैं आपको इस मंदिर की विशिष्ट जीव गोस्वामी जो कथन व जीव गोस्वामी इसी स्तर पर, ये वो प्राचीन भजन कुटी का दर्शन है। और आप अब इधर आइएगा। जी, बहुत सुंदर। अति सुंदर प्राचीन शांति का अनुभव। ये बहुत प्राचीन हवाला है जी। हमारे पूर्वजों ने लगवाए थे, उनमें से सिर्फ एक अभी शेष है जी। ये ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेज़ों के समय में इस पर बॉल चलती थी जिसको पिंग पोंग की बॉल बोलते हैं। अच्छा जी। और ये लगभग 260 वर्ष जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तब हमारे पूर्वजों ने 6 लगाए थे, जिनमें से सिर्फ एक ही शेष है जी। अच्छा। ये जल की धारा जो है जी। ये आत्मा के रूप में है। अच्छा। ये बॉल के रूप में प्राणी है। अच्छा। 84 लाख योनि भोगने के पश्चात जब उस माँ के उदर से उसका जन्म होता है और आत्मा रूपी जल से इस प्राणी का संपर्क होता है तो इसमें जीवन आ जाता है। ये देखिए, मैंने तनिक ही इसके ऊपर ये इसके ऊपर प्राणी नाना प्रकार का देखिए नृत्य कर रहा है। इसके ऊपर से विशेषता देखिए कि जल के जो कण हैं, जैसे मयूर नाचता है, मोर नाचता है तो पंख उसके कितने मनोहारी दिखते हैं, उसी प्रकार से जल कण के बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये चारों तरफ घूमती हुई देखिए, तनिक ही क्षण में ये मीरा जी के जो फुलवारी है आप सामने देख रहे हैं नीचे, इस फुलवारी को क्षण में ही उसने रस प्लावित कर दिया। जल ही जीवन है। देखिए कितने प्रसन्न होने लगे जरा सी देर में। ये जल का संरक्षण भी है कि पेड़ पौधों को वेस्ट नहीं हो रहा है और इसको भी जल प्लावित करके आनंद मंगल कर रहा है।
ऐसा प्राणी, ये देखिए बॉलगिरी, उसको जिसने माँ की उदर से जन्म लिया उसको एक दिन जाना ही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी है, ये परोपकार कर रहा है आत्मा के रूप में प्राणी। ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, जब वो किसी अपने अधूरे कार्य से संसार से विलग हो जाते हैं तो ये प्रभु का, ये देखिए विलग हो गया, अब इसका दोबारा जन्म होगा तो हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी उसको, तब उसको जन्म मिलेगा मनुष्य। लेकिन जो सत्कर्मी मनुष्य होते हैं, उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये प्रभु का सुरक्षा चक्र है प्राणी के लिए, उसको इतनी योनियां नहीं भोगनी पड़ती। वही देखिए गिरा और फिर देखिए अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आ गया। वृक्ष कबो नहीं फल भकै और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु न धर्या शरीर। ऐसे जो ऋषि मुनि थे, आज के वैज्ञानिक हैं, वो भी अपने सत्कर्म वाले कर्मों को पूर्ण करने के लिए नए नए अच्छे आविष्कारों को, जिससे समाज की भलाई हो सके। हमारे आज के ऋषि मुनि जो भागवताचार हैं, अपने द्रष्टव्य को देख करके अनेक आपको प्रवचन देते हैं। मीरा के प्रवचन तो आज इतने करें, मैं तो कहता हूँ कि ये कलयुग नहीं है। वो सत्युग थे, महाराजा हरिश्चंद्र हुए, राम अवतार में राम हुए, अनेकों ऋषि मुनि हुए, कृष्ण अवतार में कृष्ण हुए, गोपियाँ हुई, अनेकों भक्त हुए, और उस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व एक अनन्य ऐसे 4 भक्त हुए, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, महान संत सूरदास, अनन्य भक्त शिरोमणि मीराबाई, कबीरदास, और अनेकों अनेक वीरों का जन्म हुआ महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि। तो आज देखिए हर घर के अंदर भक्ति का प्रसार है, अटूट प्रसार हो रहा है। तो हम इसको कलयुग भले ही हैं, किंतु हृदय में सतयुग के बीज तो उत्पन्न है ही। जय जय श्री राम। इसलिए ये देखिए फुलवारी भी चारों तरफ है, और ये सब प्राचीनता आप देखिए कितना जीर्ण शीर्ण है। आज इस मंदिर को भारत के धर्मप्रिय व्यक्तियों से ये निवेदन है कि इस प्राचीनता को हम जैसे तैसे तन मन धन से सजोए रखे हैं, आप भी इस मंदिर में आकर के इस प्राचीनता को देखें, और इस मंदिर को एक मीरा जी का प्राचीन स्मारक बनाने के लिए अपना इस मंदिर में सेवाएं प्रदान करें और भक्ति रस को प्राप्त करें। जय जय श्री मीरा बाई की जय। धन्यवाद। बॉल इसी मंदिर मेरे पैर मत छूइए। सेवक का एक सेवक पैर क्या छुए? हम तो जो न मालूम किस वेश में प्रभु पधारे हैं, ये हम लोग उनको साधारण नहीं समझते हैं, असाधारण समझते हैं। जो इस मंदिर में आ गया वो भक्त भगवान उसको पकड़ के लाते हैं। इस मंदिर को आनंद मंगल प्राप्ति करने के लिए आप धन धान से परिपूर्ण हो, मीरा जैसी भक्ति और शक्ति प्रदान हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बड़े अच्छे मौके पर आप लोग हमारा बहुत पुराना घराने से रिश्ता रहा हुआ। वृंदावन से मीराबाई जी का क्या? आपको मुझे 5 मिनट का समय देना पड़ेगा। हाँ जी। आप कहाँ से आते हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, मेवाड़ से हूँ। अच्छा, तो आप तो मीराबाई जी के स्थल से ही? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे रिश्तेदार हुए मीरा जी के। जी 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 जी। कोई बुआ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई मेवाड़ की बहू थी। हाँ ना, भाव से आज इस आधुनिक युग में भी उनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हमारा रिश्ता होते हुए भी प्रेम का रिश्ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज मीरा जी के अनन्य भक्त थे, राब दूधा जी के। उनके दादाजी थे राब दूधा जी, जो इतिहास में वैष्णव थे, और उनके पिता रतन सिंह थे। तो वो युद्ध भूमि में जाते थे, इसलिए जाते थे कि जो अन्यायी राजा थे वो क्या कहते, छोटी राजा को दमन करते थे, तो उनकी तरफ से वो लड़ते थे और विजय प्राप्त कराते थे। मीरा जी का पूरा जीवन बचपन से लेकर और आजकल समय तक राब दूधा जी के गोद में ही व्यतीत हुआ। तो जब नन्ही आपको कथाएं तो मालूम है, मैं एक लिंक जो शास्त्रों में हमने पढ़ी वो हाँ, है, क्या वो एक साधु महाराज से वृंदावन गए, उनको छोटी गिरधर की प्रतिमा मिली, जिसको 3 वर्ष की अवस्था में मिली। एक 5 वर्ष की अवस्था में माँ को विवाह समारोह देख के बोली, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने प्रेम विवश होगा, ये है ना तेरा गिरधर, इसी के संग विवाह कर दूँगा। उनके भाई जयमल पत्ता बड़े प्रेमी थे, उनके मित्र थे अपने भोजराज सिंह,
वो भी मीरा जी की ख्याति से अत्यंत प्रसन्न थे। तो उन्होंने गिरधर गोपाल को अपने अंक में लेकर के, किसी को पता नहीं चले, छोटी सी फेंट में मीरा से निवेदन किया, मीरा मैं आपका जीवन भर दास बन करके, आप साधारण नारी नहीं हैं, आप दिव्य दृष्टि की हैं, मैं आपकी चरणों की रज का नमन करते हुए मैं वचन देता हूँ कि मैं बिना आपकी आज्ञा के सिर्फ आपके चरणों का नमन करते हुए गिरधर गोपाल की सेवा में अपना जीवन बिता दूंगा। बहुत युद्ध कर लिए। तब मीरा जी हमारे पूर्वजों के साथ, उनकी 4 दासियाँ थीं, वृंदावन में आई और ये स्थल मीरा जी ने बनवाया, मीरा जी के लिए बनवाया उन्होंने। फिर राजस्थान नहीं गए, यहाँ पर आए। कृष्ण भगवान में विलीन हो गई थी। हाँ, वो द्वारका जी में हो गई थी। यहाँ मीरा जी 15 से 20 साल तक रही हैं। और अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आइए और मैं परिचय कराता हूँ। में है कि खाया क्या पिया क्या, यहाँ जो शहर को आते हैं, इस मंदिर के लिए मीरा का मंदिर है, यहाँ जो शहर को आते हैं होता है हिसाब उसका, मुहाफिज साथ रहते हैं, किया जो कुछ वही लिखा, सिहाया वो मुरत्तब हो के फिर दफ्तर में जाता है, और समर मिलता है जिस शजर का बीज बोता है। ये प्रेम का प्रतीक है। इसलिए सन्मुख होए आप आए हैं, शहर को नहीं आए, उस मीरा मंदिर के पग धूलि को अपना नमन करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ। गोविंद जी महाराज भी जयपुर में विराजित हो गए, करौली में अपने मदन मोहन जी गए। तो इस भाव से ब्रजवासी विलाप करके बोले, हे मीरा, कितने दिनों के बाद तो आपकी प्रेम वाणी सुनने को मिली और आप गिरधर को लेके जा रहे हो, हम भी आपके साथ चले। तो मीरा जी यही विलाप करती हुई उन्हीं गिरधर गोपाल को बोली कि प्रभु क्या मेरा है तू, क्या इन ब्रजवासियों का नहीं है? नाथ, अब तू तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करता है, कुछ तो कर। ये कहते हुए विलाप करते हुए मीरा जी टेक लगा के सो गई। सवेरे क्या देखती हैं कि उन्हीं गिरधर गोपाल जो हर समय हृदय पर रखती थी, साक्षात जैसे बिहारी जी महाराज हरिदास जी ने प्रकट किए, उसी प्रकार से ये वृहत गिरधर गोपाल यहाँ स्थित। जैसे बिछड़ा हुआ बालक माँ को मिल जाता है, उसी प्रकार से मीरा इनके गले लिपट कर प्रेम विहल होकर आंसू बहाने लगी। तब मीरा जी यहाँ से द्वारका गई है। तो बेटा बीच में मीरा जी के गिरधर गोपाल है, एक हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं, तो दूसरे हाथ पर श्री राधा जी हैं। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की है, और वो मीरा जी के शालिग्राम है। और इनकी विशेषता है जो कि देखिए, 2 इसमें अखियां सतह प्रकट हुए मीरा जी के प्रेम अश्रुओं से। इधर उधर दोनों तरफ कर्ण के छिद्र है, ये नासिका है, और इधर हल्की सी रेखा दिख रही है, ये अधरों पर मुरली की रेखाएं है। ये रात्रि में और अपनी आप ही गहन हो जाती है। ये सजीव शालिग्राम है। जो स्त्री पुरुष इनका मन वचन प्राण से एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, उनके परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान होता है। संसार में अनेकों ऐसे रिच मैन हैं जिनकी संपत्ति अरबों खरबों है। कोई 5 स्टार होटल के मालिक 50-50 हजार की उनकी भोजन की आती है। जो वीआईपी व्यक्ति आते हैं, उनकी मीटिंगें होती है, वो खाने के लिए नहीं आते हैं। ये एकांत की जगह है, हमारी डील अच्छी हो जाए। वो लास्ट में उसमें से कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा सा लेकर के चले जाएंगे। ऐसे अनेकों होटलों का मालिक, सबसे बड़ा धन। अब आया सुयोग्य पत्नी। जिस पुरुष की सुयोग्य पत्नी है, जो उसके दिल को जानती है, पुरुष उसके मन को जानती है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसको यदि अपने पत्नी के हाथ की चाहे रूखी सूखी रोटी क्यों ना, जब भूख लगती है तो सब अमृत हो जाती है। चटनी से प्राप्त नहीं हुई, या आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपके 10 नौकर हैं, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी अपने हाथ से परसती है, वो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। तो सबसे बड़ा धन इस संसार में है तो यह है सुयोग्य पत्नी और पति। दूसरा धन है सुयोग्य संतान। ध्रुपैला जैसे बालक, मीरा जैसी, सीता जैसी, द्रौपदी जैसी, अनसुईया जैसी ये कन्या है। आपके नाम को तो क्या,
ये जो बालक है, ध्रुपराज बालक है, आपकी पीढ़ियों के नाम को भी रोशन कर देते हैं। इसलिए दूसरा धन है सुयोग संतान। न है तो कोई बात नहीं है, आप भगवान को अपना संतान समझ लो, भगवान को पाल लो, अपनी गोद में बैठा लो प्रेम से, तो प्रभु आपके दीवाने हो। तीसरा धन है प्रभु भक्ति। जब हम आते हैं तब नमन करते हैं जिसको ये भक्ति, तब दोनों भक्ति के द्वारा तीसरी भक्ति स्वतः ही मिल जाती है। ये भक्ति का सोम रस है जो हृदय से कभी भी जा ही नहीं सकता। मैं इस मंदिर में जो भी आता है उसका इस रूप में भगवान को दर्शन, भगवान उसका दर्शन करते हैं, आप उनका दर्शन कर रहे हैं और प्रभु आपका दर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, अभी ऑफिस में जाते होंगे रोज सिग्नेचर करते हैं, जब क्लास में जाते होंगे तो टीचर ने देख लिया है, देख भी रहा है, लेकिन जब तक रजिस्टर खोल के सब मालूम है बेटा आया हुआ है, ये मेरा विद्यार्थी है, जब तक उसके ऊपर यस सर नहीं कहेगा तब तक वो चिन्ह नहीं बनाते। आवाज सुनते हैं, वो आवाज आपकी हृदय की है जो मेरा प्रभु सुनता है। तो आते हैं, मैं दो चीजों से ही भक्तों को बताता हूँ। नैनों से झरते प्रेम के अश्रु बिंदु, वो हृदय के पीड़ा, दो आंसू होते हैं, खुशी में होते हैं, एक विरह में या प्रेम में होते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया उन आंसुओं को कैसे देख पाते? ढुलकते नैनों के आंसू जो मोती बन जाते थे, उन मोतियों को कृष्ण कन्हैया एक एक पोरों पे लेकर अपने अधरों को आत्मसात करता था। तभी तो जहर का प्याला भेजा तो अमृत कर दिया, कंठ में समा लिया। सांप भेजा तो कैसे उसको सांप बनाते हैं, उनका शालिग्राम बनाते। इसलिए तुलसीदास भक्त अनन्य भक्त स्वामी ललिता सखी के अवतार थे, जिन्होंने बिहारी जी की विग्रह प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी और हरिदास जी का उनका हरिदास भगवान के जो दिव्य स्वर थे उनके, वो भी भगवान से योग से उनको प्राप्त हुए, भगवान से ही थे। अकबर भी मीरा का दर्शन करने गया था राजस्थान में, युद्ध बंद करके फतेहपुर सीकरी आ गया, तो महाराणा प्रताप की शक्ति भी कम हो गई थी, तब भामाशाह ने उनकी मदद करी, तब उनके बेटे प्रताप ने रणथंभौर का किला जीता। ये इतिहास है कि भक्ति में असीम वीरता होती है, कोई जानता नहीं है। भक्ति के हाथ में चूड़ियां नहीं होती। यदि यही होता तो मीरा ने सती प्रथा का विरोध किया। मेरा पति तो न जन्म लेता है न अजन्मा है, मेरे गिरधर गोपाल आज भी जीवित है। कितने उसके वस्त्र उतारे, ये उतारे, लेकिन नहीं, द्रौपदी की लाज रखी। इसीलिए भक्ति का तेज असीम प्रताप है और शक्ति है। तभी तो सती पिता के साथ साथ जो राजस्थान में एक कुप्रथा थी कि एक भैंसे की बलि दी जाती थी जब दुर्गा पूजा थी, दशहरा के दिन, वो उन्होंने बंद कराई। जी जी जी। किस लिए बंद कराई? क्या ये माँ हम मनुष्यों की है? क्या ये निरीह पशु की नहीं है? माँ जीवन दान देती है, किसी का जीवन हरण नहीं करती। भक्ति के नाम पर ये कुप्रथा दूर करो। राजा होता है, उसको अधिकार है कि वो अपनी तलवार पे जंग न लग जाए, तो बड़े पशुओं का सिंह का करता है। उससे ज्यादा कठिन होता है जंगली सुअर का शिकार करना, बहुत कठिन होता है, तब शूरवीर शब्द लगता है। उनका शिकार करता है, ये निरीह पशु को नहीं मारता है। तब वो प्रथा दूर करी, सती प्रथा उन्होंने दूर करी। सत पे चलना सती है, इसलिए वीरता का भी प्रतीक थी। शास्त्रों का पूरा ज्ञान था उनको। आज वही ज्ञान, यदि हमको शास्त्र ज्ञान हो या न हो, आप सब लोग अपनी ड्यूटी पर हो, है, लेकिन इस समय आपकी ड्यूटी इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन सब ड्यूटी कर रहे हैं मेरे प्रभु की। बी देयर वेयर यू आर, बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर। यू आर नॉट बॉडी, यू आर ए सोल, एंड सोल इज द सुप्रीम पावर, एंड सुप्रीम पावर इज द गॉड। अंडर स्काई वी ऑल आर वन। हम सब एक हैं। जब एकम ब्रह्मो द्वितीयो न अस्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। राम सुखदास जी परम भक्त थे, उन्होंने पुस्तक सिर्फ मीरा जी के ऊपर लिखी, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने हाथों से मुझे प्रेजेंट करके गए। बहुत मीरा को जिसने एक शब्द ले लिया, प्रभु का दीवाना हो गया। कोई शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने ये कहा, आप यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, अन्य व्यक्ति वहाँ हैं, लेकिन इस दरबार के अंदर अंडर स्काई के रूप में आप सब एक हैं। ये आत्मा एक ही है। इसको मीरा के द्वारा ही आज समाज में हम समझा सकते हैं। मैं यहाँ से बेटा कहीं जाता नहीं। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम।
नाम रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के मोहन ओ मीरा, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझके मस्ताना कहे, दीवाना कहे मस्ताना कहे, तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ राधा के मोहन ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के मोहन ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के मोहन ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के मोहन ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के मोहन ओ मीरा के श्याम। के बिहारी लाल की जय।